So I mostly do a filmmaking breakdown. तो why I'm doing this? ये क्या है, लश्करी और सुजल हसल के बारे में क्यों बात करनी है? बिकॉज ब्रो आई एम निशांत, मैं भी एक लड़का हूँ जिसे खाना खाना पसंद है, जिसे घूमना पसंद है, जिसे रियलिटी शो देखना पसंद है। बिग बॉस नहीं देखता मैं, बट MTV हसल देखता हूँ। और हसल देखते हुए मैंने ये दो लड़के जिनके गाने में रिपीट पे सुन रहा था, एक है लश्करी एंड दूसरा है नाम सुजल। अब नाम सुजल इज माई फेवरेट, बट वी आर गोना टॉक अबाउट कि लश्करी क्यों इतने ज्यादा लोगों को कैटर कर रहा है। सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द सुजल। अब सुजल रनर अप आया, लेकिन उसकी लिखावट बहुत गहरी है, बहुत डीप वो सोचता है, उसके रेफरेंसेस बहुत हेवी होते हैं। वो लोगों को, नॉर्मल लोगों को समझ पाना डिफिकल्ट है। मैं भी इंडियन हिप हॉप को फॉलो करता हूँ। मुझे नहीं पता ड्रैक और क्या है वो सब नहीं पता मुझे, बट मैं इंडियन हिप हॉप को फॉलो करता हूँ। मुझे समझ आता है कि कैसे क्या लिखना होता है, ये सब। थोड़ी पोएट्री शायरी भी मैं लिखता था, तो मुझे वो लिखावट के नज़रिए से ये रैप सुनने में मज़ा आता है, तो मैं लिखावट के ज़रिए से सुनता हूँ। तो सुजल का बहुत डीप है एंड मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही डीप वीडियोस लिखता हूँ। तो सुजल एक ऐसे सर्टेन काइंड ऑफ पीपल को कैटर करता है जहाँ पे लोग उस इंडस्ट्री में पहले से हो, उनको एक्सपीरियंस हो। जैसे EPR ने ब्रेक डाउन करा था एक सीन जहाँ पे सुजल ने कुछ रेफरेंस मारा था ब्लूप्रिंट में। You know, the way you rhymed Nalayak with They Not Like Us is so brilliant, man. This is verse 1 का पहला line and then verse 2 के second line में champagne आता है and that is Drake reference. Brilliant. So many quotables, man. Straight up fire, man. I mean, crazy. मैं अपने रील्स बनाता हूँ, थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग भी करता हूँ, तो उसमें मैं बहुत ऐसी बातें बोलता हूँ जो लोगों को एक ही बार में समझ नहीं आएगी। उनको ये वीडियो देखना पड़ेगा 2 बार 3 बार। और ये मैं अपने खुद नहीं बोल रहा, लोगों ने मुझे बताया कि ब्रो तेरे वीडियो एक बार में समझ नहीं आते और तू रियलिटी चेक्स देता है, तो वो लोगों को नहीं चाहिए, स्पेशली रील्स पे। इसलिए मैं यूट्यूब पे आऊँ, तो यूट्यूब थोड़ा बहुत चल रहा है। अब हम अगर लश्करी की बात करें, तो लश्करी एक वाइड ऑडियंस को कैटर करता है, जहाँ पर आपको डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप उससे रिलेट कर सकते हो। जैसे कि अभी फिलहाल मैंने उसका एक गाना सुना था, लश्करी है क्या, शायद वो उसका आखिरी गाना था, बट आई एम नॉट श्योर। तो उस गाने में 4 लाइन थी। अब उस 4 लाइन को आपको रटने की भी जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ हुआ है, तो आप पूरा रिलेट मार सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला कि मैं ही तो खुदा हूँ, वो बोले हिसाब से बात कर। कलम बोली कि मैंने नहीं चलना है, मैं बोला किताब से बात कर। मैं बोला मैं ग्रैमी ले आऊंगा, वो बोले औकात में बात कर। माँ से बोला कि कंप्यूटर दिला दो, माँ बोली कि बाप से बात कर। आपको याद है यार, मेरे को भी याद है। एक स्ट्रेटा होता है ना, एक वर्ग, समाज का एक ऐसा हिस्सा, उस पूरे हिस्से की बात करिए तो हर बच्चा घर पे बैठ के यही फील करता है कि मैं बहुत कुछ कर जाता अगर मेरे बाप ने मेरे को एक माइक दिला दिया होता, मैं बहुत कुछ कर जाता अगर माँ ने कंप्यूटर दिला दिया होता। तो उन्हें उसके बिना कर दिया ना, ये प्रमाण है तुझसे सीखना चाहिए। और ये 4 लाइन सुनने के बाद मुझे भी गूज़बम्स आ गए थे लिटरली, क्योंकि बचपन में जब मुझे भी कंप्यूटर लेना था, तो मैंने पहले मम्मी को भी बोला था, पर मम्मी ने बोला कि नहीं, पापा को बोल, पापा खरीद देंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं। तो ये कहानी हम सबके साथ हुई है, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, और लश्करी ने सिर्फ वही बात बताई। तो यहाँ पे रिलेटेबल फैक्टर इतना ज़्यादा है कि हमें कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं, ये आपके साथ हुआ है तो आप रिलेट मारोगे ही, इसके लिए आप लश्करी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अब इन केस ऑफ सुजल क्या हो जाता है कि वो इतने हैवी रेफरेंसेस मारता है ना, उसके गाने मुझे पसंद आते हैं, वो बंदा मुझे पसंद है, क्या लिखता है वो भी पसंद है, पर वो एक बार सुनने के बाद मुझे याद नहीं रहता कुछ। अगर आप मुझे सुजल की 4 लाइन पूछोगे तो मुझे नहीं पता। मैंने उसका ब्लूप्रिंट कितनी बार मैंने सुना है, पर मुझे अभी तक कुछ याद नहीं है। देना लाइक प्लस व्हाट्स देना लाइक अस कस, तेरा भाई मस्त परे इलाका है बस, तेरा मेरे मिडास टच पे, तेरा मिडास टच दे दिला साइब बस। एक्सेप्ट वन जो स्टार्टिंग में उसने क्या, देना लाइक अस्कस, देना लाइक अस्कस, वो इतना इम्पैक्टफुल था कि वो मेरे दिमाग से निकला ही नहीं और वो मुझे याद रह गया। तो उसके कुछ ऐसे गिने चुने सी लाइन होगी जो मुझे याद है। आई एम डैम श्योर कि आपको भी याद नहीं होगा, बट लश्करी के गाने आपको याद होंगे, लाइन्स आपको याद होगी। हम सबको नाम सुजल की वाइब एंड इम्पैक्ट, उसके डिलीवरी,
वो सब हमें पता है, इसलिए हम रिस्पेक्ट करते हैं उसके आर्ट को। स्टिल वी डोंट रिमेंबर एनीथिंग। बट लश्करी में क्या होता है, हमें उसकी स्टोरी टेलिंग से ज़्यादा कनेक्शन होता है, क्योंकि वो ऐसी बात कहता है जो हमारे साथ हुई है, तो वहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा बिल्ड होता है। तो हम लश्करी को एज अ भाई की तरह देखेंगे कि भाई अपना ही दोस्त है, भाई है। बट सुजल को हम रिस्पेक्ट देंगे कि भाई वो कुछ तो कर रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा, पर कुछ तगड़ा कर रहा है, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट होगी। लश्करी इज द विनर ऑफ MTV हसल। तो वो क्यों जीता, लाइक उसके पीछे का रीज़न क्या है, एंड ये सारी बातें एक फिल्म मेकिंग में कैसे रिलेट करती है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज लाइक रैप लिखना भी एक स्टोरी टेलिंग है, एक आर्ट है, जहाँ पे हम अपनी कहानी दूसरों तक पहुँचा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रैप। यहाँ पे क्या होता है, फिल्म मेकिंग में हम अपनी स्टोरी दिखाते हैं एक विजुअल मीडियम के थ्रू, जहाँ पे सॉन्ग्स भी होते हैं, स्टोरी भी होती है, ड्रामा भी होता है, रोमांस भी होता है, सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। एंड यहाँ पे सिर्फ एक गाना सुनाया जाता है, जहाँ पर बंदा लाइक स्टोरी टेलिंग विजुअल कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑडियो लाइक सिर्फ सुनना होता है, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग पे बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। विजुअल स्टोरी टेलिंग में, फिल्म मेकिंग में क्या होता है कि विजुअल्स भी होते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 50-50% होते हैं, क्योंकि विजुअल स्टोरी टेलिंग भी लोगों को बिना शब्दों के एक्सपीरियंस दिया जाता है। यहाँ पे MTV हसल में, रैप में, सॉन्ग्स में क्या होता है, विजुअल्स नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ लश्करी खड़े खड़े गा रहा है, सुजल सिर्फ अपनी कहानी बता रहा है अपने शब्दों के थ्रू, तो वहाँ पे उसके शब्दों पे जो भार होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो आप कहोगे ये सब बातें का हम करें क्या ब्रो, करना क्या है हमें। सो द पॉइंट इज कि जो भी कहना है एकदम सिंपल वे ऑफ लैंग्वेज रखो, लाइक विजुअल लैंग्वेज रखनी है तो सिंपल रखो, फ्रेश रखो, स्टोरी टेलिंग रखनी है तो फ्रेश रखो, नाम सुजल की तरह नहीं, लश्करी की तरह सिंपल, जो लोगों को एक ही बार में समझ आ जाए। अब ये बात मैं अब जाके समझाऊँ, एंड लास्ट 2 साल से मैं रील्स बना रहा हूँ डीप, मुझे लग रहा था लोगों को समझ आएगी, ग्रो ही नहीं कर पाया ब्रो। मैं लिखावट के लिए मुझे फेमस होना था, लाइक मेरी इंस्पिरेशन था NF, उसका फुल फॉर्म मुझे पता नहीं, पर उसके गाने ऐसे ही होते हैं भाई, जो स्विच मारते हैं पता ही नहीं चलता कब स्विच हो गया, जो बातें कहते हैं इतनी डीप होती है भाई, रिलेट मुझे समझ आ जाती है। बट वही बातें वही मैं इनकॉर्पोरेट करना गया अपने रील्स में, तो वो हो ही नहीं पाया, लोगों को समझ ही नहीं आया। लाइक वही सेम चीज़ पैराडॉक्स करता था, वो जब स्विच करता था हमें पता ही नहीं चलता था, वही चीज़ सुजल कर रहा है तो वो पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ वैसे लोगों से जो डीप लिखते हैं, इसलिए मैं भी डीप लिखता हूँ, इसलिए वो कनेक्ट हो रहा है हमारा। सो आपको एक ऐसा स्पॉट पकड़ना है, एक मतलब मार्केट आपको ऐसा कैटर करना है जहाँ पर आपको जो कहना है वो भी आप कह पाओ, और लोगों को क्या सुनना है वो भी लोग सुन पाए। तो ये इस पॉइंट पे आने के लिए ना लाइक बहुत ट्रायल एंड एरर लगा, और ये स्पॉट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होगा क्या फिर, अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आपको नहीं बनाना, आपको मज़ा नहीं आ रहा, पर आप वो बना रहे हो क्योंकि ऑडियंस को वो चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म तक वो बना नहीं पाओगे। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं बनाता जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये लॉन्ग टर्म गेम है, यहाँ पे 1 साल 2 साल से काम नहीं चलेगा। तो वो रिलेवेंट होने के लिए हमें भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल स्पॉट कौन सा है जहाँ पे मुझे भी मज़ा आ रहा है, आप भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो वही है, स्पॉट ढूंढना है। और स्टोरी टेलिंग तो हर एक जगह पे अप्लाई होती है, तो आप भी ढूंढो कि कहाँ करनी है आपको स्टोरी टेलिंग अप्लाई। टिल देन अब मेरे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर लो, गंगूबाई वाला अच्छा चल रहा है, लाइक मैंने भेड़िए की स्टोरी टेलिंग पे ब्रेक डाउन किया, अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टोरी टेलिंग में तो भेड़िए वाला वीडियो देख लो। टिल देन मुझे और कुछ काम बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या डिकोड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।